से दहली दिल्ली को लेकर कई सवाल बाकी है। कई राज बेनकाब होने हैं, कई गुनहगार अभी गिरफ्तार होने हैं, कई खुलासे अभी और होने हैं। सुरक्षा एजेंसियों की तफ्तीश जारी है और हर दिन एक बड़ा नया खुलासा सामने आकर चौंका जाता है। अब दिल्ली में हुए लाल किले कार ब्लास्ट केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सोमवार की शाम को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धमाका करने वाला कोई और नहीं बल्कि आतंकी डॉक्टर उमर ही था। डीएनए टेस्ट के नतीजों से इस बात की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। इसका मतलब साफ है, डॉक्टर उमर ने न केवल इस हमले की साजिश रची बल्कि उसने खुद को भी उसी धमाके में उड़ा लिया। आपको दिखाते हैं वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें उमर को साफ तौर पर कार चलाते हुए देखा जा सकता है, जिसके बाद धमाके के साथ ही कार आग का गोला बन जाती है। दरअसल धमाके के बाद से ही पुलिस और जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या कार में मारा गया व्यक्ति वही आतंकी उमर है या कोई और। विस्फोट इतना भीषण था कि मौके पर मौजूद शवों की पहचान करना बेहद मुश्किल हो गया था। इसके बाद पुलिस ने डीएनए जांच का रास्ता अपनाया। पुलवामा से उमर की मां को हिरासत में लेकर उनके डीएनए सैंपल लिए गए और उन्हें लाल किले के पास बरामद कार से मिले हड्डियों और दांतों के अवशेषों से मैच कराया गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद यह साफ हो गया कि कार में मौजूद व्यक्ति वही आतंकी डॉक्टर उमर था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आतंकी उमर को पहले ही अंदेशा हो गया था कि सुरक्षा एजेंसियां उसके करीब पहुंच चुकी हैं। सोमवार की सुबह फरीदाबाद में उसके साथियों की गिरफ्तारी और अल फला यूनिवर्सिटी से 2900 किलोग्राम से ज्यादा विस्फोटक मिलने के बाद वह घबराहट में आ गया था। उमर किसी तरह भागने में सफल तो हो गया, लेकिन उसके पास पहले से ही कुछ विस्फोटक मौजूद थे। वह अपनी i20 कार में सवार होकर दिल्ली की अलग अलग जगहों पर घूमता रहा, कभी मयूर विहार, कभी कनॉट प्लेस तो कभी फरीदाबाद। उसके बाद वह लाल किले की पार्किंग में पहुंचा और करीब 3 घंटे तक वहीं रुका रहा। जांच अधिकारियों का कहना है कि उन 3 घंटों के दौरान उमर अपने बम को और घातक बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब उसे लगा कि पुलिस उसे पकड़ सकती है तो उसने घबराकर कार को मेट्रो गेट नंबर 1 के पास उड़ा दिया। धमाका इतना जोरदार था कि 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें खुद उमर भी शामिल था। कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यह धमाका उस समय हुआ जब फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ था। हरियाणा पुलिस ने अल फला यूनिवर्सिटी से विस्फोटक और हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया था। जांच में यह भी पता चला कि इस मॉड्यूल का सीधा संबंध डॉक्टरों के एक नेटवर्क से था, जो देश के कई हिस्सों में आतंकी हमलों की योजना बना रहे थे। अमर उसी नेटवर्क का हिस्सा था और दिल्ली में बड़ा धमाका करने की तैयारी में था। इस पूरी घटना में दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पे ला दिया है। डीएनए रिपोर्ट के आने के बाद अब तस्वीर साफ हो चुकी है। आतंकी डॉक्टर उमर ने न केवल देश की राजधानी को दहलाने की साजिश रची, बल्कि पकड़े जाने के डर से उसने खुद को भी उसी विस्फोट में खत्म कर लिया। यह घटना इस बात की गवाही देती है कि देश में सक्रिय आतंकी मॉड्यूल किस तरह पढ़े लिखे चेहरों के पीछे छिपकर बड़े हमलों की साजिश रच रहे हैं। हालांकि पुलिस और जांच एजेंसियों की तेज कार्रवाई की वजह से इस नेटवर्क का बड़ा हिस्सा पकड़ा जा चुका है, लेकिन जांच अभी भी जारी है। दिल्ली ब्लास्ट केस अब धीरे धीरे उस सच्चाई को उजागर कर रहा है जो आतंक के इस नए रूप को सामने ला रही है, जहां एक डॉक्टर ने इलाज नहीं बल्कि मौत का रास्ता चुना।